गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत अच्छा टॉपिक सीखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट कैपेसिटेंस। मैं सुशील सैनी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, फिजिक्स लेक्चरर। तो बच्चों, सबसे पहले जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि पोटेंशियल होता क्या है। जनरली हम अपने देखते हैं घरों के अंदर ट्री प्लग होता है। ओके, यहाँ पे एक सॉकेट होता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिसको हम वोल्ट बोलते हैं। अक्सर घरों में आपने ये देखा होगा कि भाई ये पोटेंशियल होता है, करंट होता है और वर्क होता है। तो जैसे ही हम एक ट्री प्लग में देखते हैं तो यहाँ पे दो सॉकेट होते हैं, दो नॉब होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम यहाँ से वोल्ट एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। दूसरा उदाहरण मैं देख सकता हूँ, बरसात के अंदर बिजलियां चमकती है तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज रहते हैं दूसरे बादल के कोने में। जब ये दोनों बादल आपस में कोलाइड होते हैं तो यहाँ पे बिजली चमकती है, ठीक है, और वो चमकती हुई धरती की तरफ आती है। और आप लोगों ने कभी सुना होगा कि बिजली गिर गई। एक्चुअली ये क्या होता है, यहाँ पे चार्ज है और ये चार्ज धरती की तरफ रश करते हैं इसके अंदर इंसुलेशन को तोड़ते हुए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाइयर पोटेंशियल होगा, ये एक लोअर पोटेंशियल रहेगा। मतलब कि इसका मतलब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप सोच सकते हो कि पोटेंशियल क्या कॉन्सेप्ट है क्या। आइए हम इसके अंदर एक वर्किंग के तौर पे पढ़ेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, सपोज एक पॉइंट है ए एंड अनदर पॉइंट इज बी। ओके, और यहां पे एक चार्ज है क्यों, इस चार्ज को हम ए से बी की तरफ लेके आएंगे। चार्ज अपने आप तो जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैसे करोगे, वर्क को लेके आओगे ए से बी की तरफ, तो हम क्या लिखेंगे, वर्क बी टू ए। इसका मतलब क्या हो गया, बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अंडरस्टूड। तो यहां पे कितना हो गया, ये कितना हो गया, हाइयर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वीपी माइनस वी इज इक्वल टू व्हाट, कितना वर्क करोगे इस चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाने के लिए, तो वो कितना होगा, डब्ल्यू वी ए बाई एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इस टर्म को हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया हुआ है। तो कैसे बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस को, इट इज द अमाउंट ऑफ work done to carry a unit positive charge from one point to another point by external force, which is written as this. ऐसा यूनिट कितना रहेगा, ये पोटेंशियल दैट इज द वोल्ट इज इक्वल टू, दिस इज अ वर्क एंड ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, 1 जूल। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इस 1 वोल्ट को परिभाषित कर सकते हैं हम, हाउ यू विल डिफाइन 1 वोल्ट,
1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, हम लिख सकते हैं 1 volt is defined as work done. How much? 1 joule. 1 joule of work is done to carry a charge of how much coulomb? 1 coulomb from A to B is called 1 volt. Okay, 1 volt या potential, it is always scalar. What you will write? It is always scalar. आप लिख सकते हो potential is scalar quantity. What is the dimension of potential? Dimension of potential is equal to, क्या फॉर्मूला था अपने पास? 1v is equal to g, work is equal to force into displacement upon charge, that is 80. What is the dimension of force? mlt minus 2. What is the dimension of distance? That is L and 80. Simplify this, तो कितना हो जाएगा? ml square t minus 3 and then a minus 1. Okay, now this is the potential difference. आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करोगे? भाई किसी पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या पोटेंशियल है? यू कैन नॉट मेक आउट ओनली। जब आपको ये पोटेंशियल पता है और ये पोटेंशियल पता है, इन दोनों के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मतलब हम कहने का मतलब क्या है? पोटेंशियल यू कैन नॉट फाइंड बट यू कैन कंपेयर फ्रॉम दैट। तो हाउ टू कंपेयर? सी, पोटेंशियल क्या रहेगा? सपोज एक चार्ज, यूनिट चार्ज है, हमने ये एज्यूम किया कि चार्ज आता कहां से है? चार्ज हमेशा एक इनफाइनाइट से आता है। एक क्षैतिज के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है। ओके, इस चार्ज को हम कहां पे? किसी पॉइंट पे लेके आएंगे। एक यूनिट टेस्ट चार्ज को वी आर ब्रिंगिंग टू ए गिवन पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो अब क्या करें? हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बी? इस पोजीशन पे क्या पोटेंशियल हो गया? इसका मतलब ये कितना हो गया? VA, मतलब इनफाइनाइट होगी पोजीशन, तो मतलब VA, ए को हम क्या रिप्लेस कर लेंगे? तो W A to B लेके आ रहे हैं, A to B लेके आ रहे हैं, तो ये कितना हो गया? VB इनफाइनाइट हो गया, इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? VB, पोटेंशियल यहां पे निकालना है, माइनस पोटेंशियल इनफाइनाइट इज इक्वल टू वर्क, दैट इज B इनफाइनाइट ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज। दिस इज द पोटेंशियल। सो पोटेंशियल इन्फिनिटी में कितना होता है? इट इज एज्यूम दैट द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इन 0। तो ये कितना हो गया? पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0. Now substitute here, we will get potential VB minus 0 is equal to work. So potential is equal to this.
You can define the potential also. How will you define potential? आप पोटेंशियल की परिभाषा अंकित कर लीजिए. Potential is defined as amount of work done to carry a unit positive test charge from, कहां से, from infinite to a given point, and that is defined as V is equal to W upon, that is a potential. So there is a, now we have studied the difference between what is a potential difference and potential. Potential difference between, that means two given point, उन दोनों पॉइंट के बीच में चार्ज को लेके जाने में आप कितना वर्क करोगे, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल मींस किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए आप कंपेयर करोगे, एक पोटेंशियल को इन्फिनिटी मान लोगे और ये एज्यूम किया है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो. ओके, पोटेंशियल इज इन्फिनिटी पे जीरो रहेगा और यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेंगे. दैट मीन्स कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं. एंड this is now potential. How to calculate potential at a given point, that is the point. Now बच्चे हम पढ़ेंगे कि obtain an expression of potential at a given point. This is a point. मान लीजिए यहां पे चार्ज है. ओके, वी हैव दिस चार्ज प्लस क्यू चार्ज और यहां पे टेस्ट चार्ज है Q0 which is very very small, and we have to find potential at this point P. This P is at a distance R. ये R दूरी के ऊपर है. तो इस पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए, तो यहां पे हमें पता ही नहीं है, इन्फिनिटी पे जीरो है. इसको लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर ब्रिंगिंग हियर. इज इट क्लियर? यहां से यहां तक के वर्क को कैलकुलेट करने के लिए आप एक छोटे डिस्टेंस ले लीजिए. हम इस डिस्टेंस का, इस चार्ज को मूव करेंगे और जितना वर्क यहां पे होगा और उसको इंटीग्रेट कर देंगे विद दिस टू लिमिट. मान लीजिए ये हमारा डिस्टेंस नोन है, एक्स डिस्टेंस, दिस इज इन्फिनिटी एंड दिस इज ए गिवन पॉइंट. तो यहां पे हम क्या करेंगे, वी विल डू द वर्क. हमने डिफाइन किया था द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. अब देखिए यहां पे दैट इज पॉजिटिव क्यू चार्ज है, there will be an electric field. So this is the direction of electric field, and we are doing work against this electric field. So this is the direction of वर्क. तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है. ये डिस्टेंस कितना हो गया, dx दूरी हो गई है. सो व्हाट इज ए वर्क डन, इसके बारे में लिख दीजिए. लेट कंसीडर
plus q charge, okay, produces an electric field to find electric potential at P. At P, consider dx distance at known point x from plus q charge. E is an electric field outward, okay, outward. Therefore, what is work done? Small work done is equal to external force into displacement, okay. So what is the force here due to electric field on this charge? So E is equal to electric field is equal to force per unit test charge. So this is dW is equal to force EQ naught into dx. Therefore, dW is equal to, what is electric field at this point? 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q upon, what is this? X की दूरी पे ही है into dx. ये what is this? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री. तो ये डॉट प्रोडक्ट को हटा दोगे तो क्या लगा दोगे? cos थीटा. cos 180 is equal to माइनस, तो cos 180 डिग्री is equal to -1. तो वर्क इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 4 pi epsilon 0 into this becomes q into q naught upon x square into dx. तो ये सब बाहर ले, कहां से कहां तक? लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, r पॉइंट तक निकाल लेंगे. तो व्हाट इज द वर्क? वर्क इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 into q naught integration, it will become -1 upon x from infinity to given point r. This will be minus and minus, it will become positive. This will become positive. ये कितना हो गया? 1 upon 4 pi epsilon 0 into q naught upon, this will become 1 upon r minus 1 upon infinity. What is 1 upon infinity? 1 upon infinity is 0. 1 upon infinity is 0. Therefore, work is equal to how much? 1 upon 4 pi epsilon 0 into q naught upon r. Okay. Now, according to the definition of potential, potential is equal to external work upon test charge. Therefore, potential is equal to how much? 1 upon 4 pi epsilon 0 into q naught upon q naught into r. We can cancel this. तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आ गया? पोटेंशियल बिकम्स 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon r. This is an expression for this. तो ये मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में
किसी पॉइंट पर। सो दैट मीन्स इसकी परिभाषा कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। नाउ हाउ दिस पोटेंशियल बिहेव्स, ये कैसे बिहेव करेगा पोटेंशियल, आइए इसको देखते हैं। इसको लिखो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है। यस, नाउ तो पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर। अब देखिए ये दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, चार्ज इज कांस्टेंट एंड 4 पाई एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, तो कितना हो गया, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर। मीन्स जैसे जैसे सपोज ये प्लस चार्ज है, जैसे जैसे आप यहां पे जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। तो व्हाट इज द पोटेंशियल इन इंफिनिटी, इंफिनिटी पे अपन लगाएंगे तो v प्रोपोर्शनल टू 1 सॉरी इज इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। तो क्या कंक्लूजन निकला, दैट मीन्स पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल इंफिनिटी पे 0 है और हम चार्ज को यहां लेके आ रहे हैं, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस, इन डायरेक्शन ऑफ दिस पोटेंशियल डिक्रीजेस। सपोज मैं 1.1 ये लेता हूं, 1.b यहां पे लेता हूं, ओके, तो पोटेंशियल ज्यादा कहां होगा, पोटेंशियल मैक्सिमम विल बी हियर, पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट एंड पोटेंशियल मिनिमम एट दिस पॉइंट। यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, और इंफिनिटी पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड, वेरी गुड। नाउ प्लॉट द ग्राफ, इसका हम ग्राफ प्लॉट करते कि पोटेंशियल और इसमें क्या भी। नाउ ये पोटेंशियल है एंड दिस इज द पोजीशन। Plot the graph between V and R. Plot the graph between V and R. Okay? तो ये कैसा रिलेशन है? It is inversely proportional. Therefore, the graph will be like this. Is it clear? So this is a graph of this. नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एक स्फीयर में कितना रहेगा। व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए स्फीयर, पोटेंशियल एट अ स्फीयर। सपोज ये एक स्फीयर है पोटेंशियल का, यहां पे चार्ज है, ओके, सो पोटेंशियल इसका रेडियस आर हो गया, यहां पे पोटेंशियल निकालना है, दिस इज डिस्टेंस आर, तो चार्ज यहां पे कितना है, क्यू, तो पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू टोटल चार्ज अपॉन दिस आर। Okay, on the surface, on the ये क्या ना, outside the charge sphere, on the sphere potential on the sphere, what will be the answer for the potential, 1/4 pi epsilon 0 into this is total charge on the sphere, radius r, okay, and potential inside,
यहाँ देखो भी, सपोज यहाँ पे निकालना पोटेंशियल इस स्फीयर के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा स्फीयर, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी फ्रॉम हियर, जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही पोटेंशियल इस शेल के अंदर होगा, दिस इज शेल। ओके, तो ये कितना हो गया, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन कैपिटल R। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। आउटसाइड R ऑन द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर विल रिमेन द सेम। यहाँ पे आप R ले लोगे तो इस R छोटा r कितना हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल। In next chapter we will study the potential on the dipole and on the ring. So that's all. We will meet in the next class, and up to that you write it. Thank you very much.